हेलो। तो आप सभी का स्वागत है हमारे लगभग एक महीने बाद बनारस वाले ब्लॉग में। तो बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग बनारस पहुंच चुके हैं। तो कल शाम को ही हम लोग बनारस यहाँ पे आए हैं और आते ही सोचा आप लोग कल प्रॉमिस किया था आप लोगों से ये वाली वीडियो शेयर करने के लिए, तो अभी हमने सोचा चलो आप लोगों से बात करते हैं। तो हम जब से वहाँ से आए हैं गांव से, तब से दिल बहुत दुखी है हमारा। जब से वो दादी का जब भी मैं क्लिप देख रही हूँ या फिर सोच रही हूँ तो लग रहा है कि अब रो दूंगी। आते टाइम प्रियंका इतना रोई है। ऑब्वियस सी बात है, वो सब चीज़ों का वीडियो शूट नहीं करेंगे हम। मतलब इतना रो रही थी। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, फिर थोड़े दिन में आएंगे, इतना क्या वो करना है। कह रही नहीं, मुझे दादी का मुंह नहीं भूल रहा है कि यार बुढ़ापे में लोग कैसे बच्चे हो जाते हैं, माँ बाप को ऐसे। मतलब सारी चीज़ें यही सब चल रही थी कि हम लोग काश रहते दादी के पास हमेशा। मैं कह रही थी बच्चे कोई भी दुनिया में है कितना स्वार्थी हो चुका है अपने लिए। खैर उनके लिए पापा हैं, वहाँ पे पापा हैं, बड़े पापा हैं, सारे लोग हैं जो पर उनकी दिल मान केयर। नहीं रहा था ना। हाँ, मान नहीं रहा था क्योंकि ना वो नाराज हो गए थे जब वो पहले बोली कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। पापा से बोली, बड़े पापा को बुला के बोली कि ये लोग नहीं जाएंगी। फिर जब उनको सडन पता चला ना कि हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, तो वो नाराज हो, कह रही जाओ, यहाँ पे गुजारा थोड़ी ना है, तुम लोग को तो जाना ही है। पर तो हमने सोचा है ना कि हम बहुत जल्दी जाएंगे, मतलब एक महीने के अंदर दादी से मिलने एक बार जरूर जाएंगे। मतलब अभी 15-20 दिन में हम लोग प्लान करेंगे, 2-4 दिन के लिए दादी के पास जरूर जाएं। उनको भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मन थोड़ा सा, हमको भी एक गिल्ट में जो है वो चीज़ें थोड़ी सी कम होगी। और पता है दादी के यहाँ हम 10 दिन भी रह के आएंगे ना, फिर भी वो रोएंगी। मैं तो रही ही हूँ 10 दिन, मैं पहले ही पहुंच वो गई थी वहाँ पे। नहीं, जब भी हम लोग आते हैं दादी रोके ही भेजती है, तो कभी खुश होके वो नहीं तो उनका भेजते हैं। प्यार है, यही बोल सकते वो हैं। अब ना पहले से मेरी दादी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। जब हम आने लगते हैं ना तो हमें ऐसे हक करके रोना स्टार्ट कर देती हैं, वरना पहले अपना दुख इतना जल्दी नहीं वो जाहिर करती थी। तो फिर पापा भी बहुत दुखी हो गए थे, मतलब मेरे पापा और घबरा जाते हैं और बहुत हम ना, ज़्यादा। आप लोग बोल रहे थे कि दादी को अपने पास रख लीजिए, खुद ही हम एक ही रूम में रहते हैं और दादी ये ना। प्रियंका फोन क्यों कबा रही हो इतना, कहाँ पर है एकदम कैमरा? वो चल खड़ा बनी ना, यही से। ऐसे पकड़ो। वो नहीं की कहा, दादी हम लोग के यहाँ एक महीने के लिए आई थी और एक रूम में ना पैक होके इतनी परेशान हो गई थी वो। बहुत चिल्लाती थी लिटरली, हम मुझे हाथा बाहर ले दुखाए चलो। लगल। हम्म। तो बैठ के बात करते हैं। क्योंकि फोन का कैमरा बहुत ऐसे वो हो रहा था, हिल रहा और था। दादी एक महीने हमारे रूम पे आई थी, मैं बता रही हूँ वो किस्सा। तो ना 10 दिन इतनी परेशान थी, कह रही थी कि मुझे चिल्लाती थी वो जेल कि में पैक करके रखी हो। मेरे को बोलती थी तुम्हारा ही सब किया था रहा है, क्यों मुझे यहाँ ले गए, मुझे ले चल के बाहर तो बिठाओ दादी को ना फिर। जबरदस्ती मतलब बुला के सबको भेजना पड़ा, क्योंकि मेरी दादी एक रूम में नहीं रह सकती, उन्हें खुला खुला तो वातावरण क्योंकि उनकी चाहिए। तबीयत उस टाइम पे खराब थी, तो हमने 1 महीने रख के उनकी अच्छी सेवा खातिरदारी जो भी हम कर सकते थे मेरी उतना दादी किया। को खुला ही चाहिए ना हाँ, दीदी। फिर उनको जब गांव में लेके गए ना, वो बिना दवाई के ठीक हो गई, सही बता रही हूँ मैं। दवाई उनकी चल रही थी, 2-3 महीने तक चली दवाई, क्योंकि कान के पीछे ना कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसकी दवाई चल रही थी। गांव गई वो, अब खुले वातावरण में सब कुछ अपने फैमिली के बीच में एकदम खुश हो गई, उनका सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो अगर मेरी दादी को ठीक रखना है तो उनको खुली जगह पे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही खुली जगह में रही हैं। कभी उनको ऐसे पैक करके एक कमरे में आप नहीं बंद रख सकते। तो बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आपकी दादी को बाहर क्यों रखती हैं, डर लगता होगा। अरे नहीं, नहीं, उनको अच्छा लगता है। उनकी शादी हुई तब से वो उसी घर में है। मतलब वहाँ पहले हमारा मिट्टी का घर था, तो दादी वहीं रहते थे, हम लोग भी वहीं पैदा हुए हैं, उसी घर में, मिट्टी वाले घर में ही। तो हमको भी डर नहीं लगता, मेरी दादी को भी डर नहीं लगता। और आपने देखा होगा दादी की जस्ट बगल में पापा की चौकी लगी रहती है, तो 24 घंटे मेरे पापा दादी के लिए होते हैं। अगर उनको टॉयलेट भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो होता है कोई ना कोई उनके लिए। और बड़े पापा भी हैं तो वो भी हैं दादी के लिए। हाँ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम लोग होते हैं तब तो दादी की मौज ही देखिए, मौज होती दादी है। के लिए हम लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और यही है, बहुत खुश रहती है बहुत वो, खुश क्योंकि रहती है। उनको जैसे हम लोग खिलाते पिलाते हैं ना, कोई सब लोग मना करते हैं कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और पर सही में अभी दिक्कत होती है हाँ, थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं क्या सोचती हूँ ना कि रोज तो खिलाना वाकई में सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर कभी कभी यार, अभी उनके जीवन में कितना ही टाइम बचा है, भगवान जी जब उनको अपने पास बुला लें। मतलब ऐसा टाइम चल रहा है उनका कि आजकल बस वो उंगलियों पे दिन गिन रही हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि अगर उनके आत्मा को अभी नहीं तृप्त करेंगे तो बाद में दान पुण्य ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। इसीलिए जो तो उनका मन इसीलिए करता है हम हाँ, खिला देते हैं तो उनको। कभी कभी थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं। और कोई नहीं, जैसे अगर उनको टॉयलेट वगैरह करना होता है, फ्रेश होना होता है, तो हम लोग होते ही हैं। मैं तो अपने हाथ से साफ कर देती हूँ सारी चीज़ें। बहुत लोग घिन आते हैं कि अरे पॉटी ये वो, पर मुझे घिन नहीं आता, क्योंकि मेरी दादी ने हम लोग का वैसा किया है, तो अब हमारी बारी है उनका कर्ज चुकाने का। खैर माँ बाप का कर्ज तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात पापा की, तो दादी पापा खुश हैं। अभी अभी हम लोग इधर आ गए हैं।
प्रियंका को बहुत मिस कर रही है दादी। पापा फ़ोन करके बता भी रहे थे कि छुटकी को याद कर रही है बहुत। जाओगी ना? हाँ, जल्दी ही जाने वाले हैं। जल्दी मतलब 1 महीने के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे घूम के आएंगे, दादी के साथ टाइम बिता के आएंगे। क्योंकि इस बार दिवाली में हम लोग सोच रहे हैं कहीं नहीं जाएं, दीदी के यहाँ भी नहीं जाने का सोच रहे हैं और गांव पे भी, क्योंकि ना अभी हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बहुत सारे, तो उसके लिए सोच रहे हैं कुछ तो पढ़ लें, कुछ तो पढ़ लें। मतलब हमारे जैसे स्टूडेंट्स तो क्या ही बोलें, पर ठीक है जितने हमारे भी। जैसे स्टूडेंट तो गली गली मिल जाएंगे ना पर हम पढ़ने लोग वाले। सोच रहे हैं कि ठीक है ये सब एक्सक्यूजेज नहीं देते हैं, ये सब लाइफ में चलता रहेगा, पर अपने लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई करें अपने लिए। जैसे कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैंने थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ महीने पहले मैंने जॉब भी स्टार्ट किया था, फिर उसको छोड़ दिया। तो मेरा मेन पर्पस जॉब करने का यही था कि देखती हूँ कितना मैं कैपेबल हूँ, कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, अपना स्किल है या नहीं है, ये बस इतना ही उद्देश्य था मेरा। तो अभी गवर्नमेंट जॉब भगवान करे लग जाए आज का दिन। आप लोग भी प्रे करिएगा मेरे लिए, प्रियंका के लिए। तो हाँ, लग जाएगा तो सबकी लाइफ बन जाएगी। सबकी लाइफ भी बन जाएगी, मेरे पापा की 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। मेरे और पापा मेरे ऐसा पापा कोई इतने भी खुश दिन हो नहीं जाएंगे। होता। हाँ, सबके पापा वो तो सबके खुश माँ बाप रहते हैं। एक्सपेक्ट करते हैं क्या मेरे बुढ़ापे की लाठी, बेटे ना से बेटियां ही हैं, तो उम्मीद तो रहता ही है। तो डेली दिन भर में 10 बार, ए बेटा रिजल्ट कब आएगा, ए बेटा कौन सा एग्जाम का फॉर्म फिल की हो। मतलब बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। कई बार नहीं, मुझे हम बुरा भी सोचते लगता हैं, है। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा मतलब बाय द वे ब्याह दे, ऐसा सोच ही रही हूँ कि नौकरी निकल जाएगी ना, तो हमने सोचा है अगर घर वर थोड़ा ले लेंगे, दादी को खुले में भी रख सकते हैं। अभी तो खुद ही हम मजबूर हैं एक रूम में दादी रहने के के बाद फिर लिए। भी हमारे पापा की पूरी लाइफ है, तो उनके लिए भी सोचना हाँ। पड़ता है कि यार हमारे अलावा उनका है ही कौन। हमारी भी लाइफ थोड़ी सी सिक्योर हो जाएगी, है ना। तो हाँ, अपनी भी लाइफ है यार, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स बहुत के जरूरी लिए। है। नहीं तो तो बस यही बस और लोग बताना ऐसे था। जज करने लगते हैं यार, फालतू की बातें अरे बोलने कोई बात लगते हैं। नहीं। नहीं, मैं पड़ोसियों की बात, जब मैं गांव गई थी भी आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरे कुछ सो कॉल्ड जो हमारे शुभ चिंतक लोग हैं वो आके ज्ञान दे रहे थे कि अरे उमा चाचा ये ऐसे उनकी लाइफ ये वो। तो मतलब मुझे इतना गुस्सा आया, दीदी वहीं पे बैठी हुई थी बात कर रही थी, मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि तुम होते कौन हो भाई, जब तुम हमारे खराब टाइम में तब भी तुम हमें गाली देते थे और कि अरे इसकी फिर तो भी माँ गाली नहीं है, देते हैं। इनको तो ये ना, इनके घर में खाने का ये नहीं है वो नहीं है, और तुम अभी भी सेम काम ही कर रहे हो। तो सेम मुझे काम क्या, नहीं, मुझे ये बुरा लगता है कि जब तुम्हें कुछ काम दाम है नहीं हम लोग की लाइफ में, तो समझाने क्यों आते हो हम मतलब लोगों को? हमको फील करा रहे थे कि तुम लोग तो ये अच्छा छोड़ो वो वीडियोस सब ये बातें। वो। मुझे इतना तेज गुस्सा है, मैं बस सुना नहीं पाई। तो ठीक है, वो लोग सब भी तो देख ही लगता, रहे वो तो होंगे सबके वीडियो। वो घर गांव घर में नहीं, मुझे आसपास बुरा वाले लगता लोग है होते जब हैं। तुम छोड़ो, हाँ। ज्यादा इस चीज को नहीं करते, वरना मेरे पापा फोन करके सुनाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पड़ोसियों को बोलने की। नहीं, वो बहुत नजदीकी की बात नहीं कर हाँ। रहे हैं, थोड़ी दूरी पे ही कर रहे हैं, पर उनकी मतलब बातें मेरे गांव छोड़ते के हैं। लोग, पड़ोसी इन द सेंस गांव के लोग थे। तो बस अभी हम लोग मेला एंजॉय, मतलब 1 महीने हम लोग घूम के आए हैं। अभी 1 महीने, नवरात्रि बीत गया, फिर गांव का मेला था हमारा, हाँ। मेले में एंजॉय किए। और दादी का तो मतलब होली दिवाली दशहरा सब मान लीजिए, जब हम लोग जाते हैं तो हो जाता है। इतनी खुश थी वो। आपने वीडियो में देखा होगा ना, मेरी दादी गाना गा रही थी। सोचिए कि वो बोलने में भी हाँफने लगती हैं, बोलती नहीं है, बहुत कम बोलती हैं, लेकिन जब हम लोग होते हैं इतनी खुश, इतनी खुश। तो बस यही चल रहा है हमारे जीवन में। अभी कल दीदी के जो फ्रेंड है मनीषा दी, उनके बेटे का बर्थडे है, तो देखते हैं शांति दी आएंगी नहीं आएंगी, क्या करती वो भी हैं। थोड़ी देर में आ ही जाएगी बस। हाँ, मतलब उनके यहाँ तो जाना जरूरी ही है। एक दिन के लिए आएगी दीदी, लेकिन आएगी जरूर। तो बस यही सब चल रहा है हमारे जीवन में भी। और बनारस देखते दिवाली में क्या होता है, क्योंकि दिवाली हमने सोचा है कि रूम पे मनाएंगे, पर क्या पता जाना ना पड़ जाए दीदी के यहाँ। हाँ, हो सकता है जी अजी बुलाने लग जाए। क्योंकि हम मतलब बहुत सालों से दीदी के यहाँ दिवाली, मतलब कोई भी फेस्टिवल पड़ता है तो वहाँ पे ही जाते हैं। तो ये है बस ना। देखते हैं कैसे कैसे क्या दिवाली और क्या कैसे चीजें मनाते हैं, छठ वगैरह का भी क्या सीन है, मतलब कहाँ जाते हैं, कोई मतलब अभी मनाता 2 तो दिन नहीं हमको है। आए हुए, दूसरा दिन ही है आज, आए हुए हुआ नहीं, तब तक जाने की बात हम लोग सोचने लग गए। हम यही तो लोग है। नहीं सोच रहे हैं, दीदी मतलब फोन करके प्रेशर बोल आने रही लग है गया कि तो। अरे ऐसे दिवाली कैसे, झालर कौन लगाएगा, ये कौन करेगा। नहीं, दिवाली आ गई है, तुम लोग के बिना दिवाली अधूरी लगती है, तो ये सोच सब रहे हैं चीजें अभी। हैं। तो आई तो होप बहुत ही छोटी सी प्यारी सी वीडियो है जो आप लोगों ने जानना चाहा था कि दादी के बारे में और हमारे बारे में। तो बस ठीक है, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, दिवाली की साफ सफाई कर रहे होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फिर मिलते ठीक हैं है, आप सभी की कल, मतलब कल एक और अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।